अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई शानदार किस्म के 3 मिल्क मटका केक की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये केक हम बगैर विप क्रीम और बगैर कंडेंस मिल्क के बनाएंगे। इस केक का जायका इंतहाई लजीज और शानदार होगा। आपने जिंदगी में बहुत कम इतना लजीज केक खाया होगा। केक में हम ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे जो कि आसानी से आपको ना मिल सके। ये केक सिंपल घर की चीजों से बनेगा। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम दूध शामिल करेंगे। तकरीबन अंदाजे से आप 1 किलो दूध शामिल कर लें। मैं इसके नीचे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ये मेरे पास हाफ कप भर के चीनी है। मैं आपको इसका वेट भी बताऊंगा। ये तकरीबन आधा पाव 115 ग्राम ये हमारे पास शुगर है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैं ये देखिए मेरे पास नेस्ले एवरीडे का 35 रुपए का पैकेट है खुश्क दूध का। कोई भी आप खुश्क दूध ले सकते हैं। ये मैं इसमें एक शामिल कर दूंगा। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा और बहुत ही शानदार इसकी खुशबू होगी। ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास 1 पाव बादाम बर्फी है। ये थोड़ी सी मैं इसमें से बचा लूंगा। बाकी ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैं इसमें ये शामिल कर दूंगा। ये दूध को बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त करेगी। इसको नॉर्मल आंच पे पकने देंगे। इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे और ये जो हमारी बर्फी है इसको हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छे तरीक़ा से सारी इसके अंदर घुल जाए। अगर आप खोया लेना चाहें तो आप इसको इसके अंदर खोया भी ले सकते हैं, पर मैं इसमें बर्फी का यूज़ करूंगा क्योंकि मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थी। खोया मुझे मिलना इस टाइम मुश्किल था, तो इसमें मैंने चीनी भी कम यूज़ की है क्योंकि मेरी बर्फी में ऑलरेडी चीनी है। अगर आप खोया यूज़ करें तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये हमारा बहुत खूबसूरत सी इसमें से बर्फी में क्योंकि इलायची वगैरह शामिल होती है तो वो हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत खूबसूरत सी इसमें से खुशबू आ रही है। काफ़ी हद तक बर्फी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ये नेस्ले की मिल्क पैक की कोई भी क्रीम ले ले। ये हम इसमें हाफ कप यानी कि 100 ग्राम इसमें ये क्रीम शामिल करेंगे। ये देखें, हैवी क्रीम इसको कहते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले लें। ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इससे भी ये बहुत ज़बरदस्त थिक हो जाएगा। ये हमारा 3 मिल्क केक का ये जो रबड़ी है ये रेडी हो रहा है। इसको हम इसी तरह पकने देंगे। माशाल्लाह ये देखें, बेहतरीन किस्म का हमारा ये हर चीज़ इसमें मुकम्मल घुल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा ये खुश्क हो चुका है और इसमें काफ़ी थिकनेस आ चुकी है। बेहतरीन हमारा ये 3 मिल्क का रबड़ी रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद होकर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये अब सबसे पहले हम 150 ग्राम बटर लेंगे। मैं आपको ये कप्स के हिसाब से भी बताऊंगा कि ये कितना होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो आपने नॉर्मल ठंडा बटर ले लेना है। ये देखिए कप से थोड़ा सा कम है ये हम 150 ग्राम बटर ले लेंगे। इसको हम इस तरह एक बाउल में शामिल कर लेंगे। घर का बना हुआ बटर भी ले सकते हैं, बाजार वाला बटर भी ले सकते हैं। अगर आप घर का बना हुआ बटर लें तो उसमें जो है लस्सी नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छे तरीके से उसमें से लस्सी को निकाल लेना है। बिल्कुल जो है आपका ड्राई बटर होना चाहिए। आप इसकी जगह ब्लू बैंड भी ले सकते हैं। ये अब हम बीटर को ऑन करके इसको फ्लफी करेंगे। ये देखें, बटर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब भी हम इसकी जगह हम विप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसको बटर क्रीम से बनाएंगे। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसको हम जब भी गर्मी में कोई भी चीज़, वैसे बटर क्रीम हम बना रहे हैं या विप क्रीम बना रहे हैं, हम एक बाउल में ये इस तरीके से थोड़ी सी बर्फ़ ले लेंगे और थोड़ा सा पानी ले लेंगे। हम हमेशा इस बाउल में इसको क्रीम को या बटर को विप करेंगे। इससे ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा और ये पूरा फ्लफी हो जाएगा। इसको हम हमेशा इस चीज़ में रख के फिर इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए 150 ग्राम हमारा बटर है तो हम इसमें चीनी 100 ग्राम यूज़ करेंगे। पिसी हुई आइसिंग शुगर आपने लेनी है। ये हाफ कप ले लेंगे। इसमें हम नाप के देखेंगे कि हमारी ये 100 ग्राम कितनी चीनी होगी। ये देखें, हमने हाफ कप को बिल्कुल लेवल पर बराबर भरा है और इसमें 70 ग्राम शुगर है। ये यानी कि हम इसमें 3/4 कप शुगर यूज़ करेंगे। ये हम बीटर को ऑन कर लेंगे। हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ये शुगर शामिल करेंगे। एक ही बार हम सारी शुगर बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही अच्छे तरीक़ा से लास्ट हमारी शुगर जो हमने ऐड शामिल की है वो मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें अगली शुगर शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने इसमें 100 ग्राम शुगर तकरीबन 3/4 कप हम इसमें शुगर शामिल कर ली। ये आपने इतनी देर इसको बीट करना है। ये देखें, आप इसको बटर को हाथ लगा के देखें, इसमें आपको क्रिस्टल से फील होने नहीं चाहिए। आप इसको खा के देख सकते हैं, इसमें आपको क्रिस्टल ना फील हो। इतनी देर आपने इसको बीट करना है कि क्रीम और जो मक्खन और जो हमारी शुगर है ये अच्छे तरीक़ा से एक जान हो जाए। तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें 25 ग्राम हैवी क्रीम ये शामिल करेंगे। हैवी क्रीम इसमें फैट की मिकदार ज़्यादा होती है तो ये हम इसमें
25 ग्राम शामिल करेंगे। मैं स्केल के ऊपर रख के पूरी ग्रामिंग के साथ शामिल करूंगा। आप अंदाजे से भी तकरीबन इसमें 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं। हमने इसको शामिल कर लिया। अब हम फिर से इसको बर्फ वाले पानी में ले आएंगे और बीटर को फिर से ऑन करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मेरे पास व्हाइट चॉकलेट है, तकरीबन 2 चम्मच व्हाइट चॉकलेट है, 30 ग्राम व्हाइट चॉकलेट है। ये हम इसको हम मेल्ट करेंगे। हम इसको धूप में रख के भी, जितनी ज़्यादा गर्मी है धूप में रख के भी इसको 5 मिनट रखेंगे, ये मेल्ट हो जाएगी। पर हम इसको ओवन में तकरीबन 10 से 15 सेकंड इसको गर्म करेंगे, ये मेल्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें मेल्ट करके यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हम वाइट चॉकलेट ये इसमें मिक्सचर में शामिल कर देंगे और हम बीटर को फिर से ऑन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही बेहतरीन किस्म की हमारी ये देखें, ये बटर क्रीम रेडी हो चुकी है। इसकी जगह आप हमेशा व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर 3 मिल्क केक में इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा। ये इसको हम रेडी करके फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख देंगे। जब हमने यूज़ करनी है इसको थोड़ा सा बीट करेंगे और हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये देखें, जो हमने इससे पहले रबड़ी रेडी करके रखा था ये अच्छे तरीक़ा से ठंडा हो चुका है। इसको हम ये इस तरह, वैसे तो मार्केट में आइसिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोतल्स मिल जाती हैं आसानी से, पर ये हम एक सिंपल बोतल ले लेंगे, उसके ढक्कन में हम सुराख कर लेंगे। ये इस तरह एक नोजल लेके ये सारा रबड़ी हम इसमें एक बोतल में शामिल कर लेंगे। ये इसको हम ढक्कन को बंद कर लेंगे इस तरीका से और इसको एक बार अच्छे तरीका से शेक कर लेंगे। ये देखें, ये सिंपल स्पंज केक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। ये स्पंज केक हमने सिर्फ और सिर्फ दो अंडों, 3 चम्मच चीनी और 4 चम्मच मैदा से बनाया है, जबरदस्त। और हमने ये पतीले में बनाया है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, ऊपर भी इसकी रेसिपी का लिंक आ रहा होगा। इसको आप बना के इसको हम 3 मिल्क केक में यूज करेंगे। ये देखें, ये इस तरीका से हम इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे। ये इस तरीका से इसको हम 3 लेयर में कट कर लेंगे। देखें, एक केक हम इस मटके में बनाएंगे। आसानी से मार्केट में से आपको ये मटका मिल जाएगा। ये मुझे 30 रुपए में मिला है। ये अगर आप कस्टमर को दें तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आपने इसको वापस लेना है। एक ये केक हम इस प्याले में बनाएंगे। ये हम दोनों केक इसमें रेडी करेंगे। हम इसको 6 हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीका से नीचे तह इसकी पूरी आ सके। ये देखें, ये हमने इसको 9 हिस्सों में कट कर लिया। ये इस तरह हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये हम इसके नीचे ये पूरा इसको फिट करेंगे। ये देखें, ये प्याले में हमारे केक की बेहतरीन सी सेटिंग हो चुकी है। इसी तरीका से हम ये मटके में भी केक की सेटिंग करेंगे। ये देखें, ये इस तरीका से हम ये अच्छे तरीका से केक को सारे को सोगी करेंगे। ये रबड़ी की मदद से सोगी करेंगे। इंतहाई लाजवाब ये सोगी होगी, इसका टेस्ट हो जाएगा। ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीका से सोगी कर लिया। इसी तरीका से हम ये मटके में भी सारे केक को अच्छे तरीका से सोगी कर लेंगे। मुकम्मल आपने इसको अच्छे तरीका से सोगी कर लेना है, कोई आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। अब ये जो हमने बटर क्रीम रेडी की है, ये देखें बेहतरीन हमारी बटर क्रीम रेडी हो चुकी है। इसकी जगह आप आसानी के लिए व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये आम व्हिप क्रीम जो है आम नहीं मिलती, तो आपको मुश्किल होगी। आप बटर क्रीम घर में आसानी से ये आम मिलने वाली चीज़ों से बन जाती है, ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीका से हम इसके ऊपर ये अच्छे तरीका से बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये इसी तरीका से हम मटके में भी बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये देखिए, बेहतरीन सी मटके में भी बटर क्रीम की लेयर लग चुकी है। इस तरह भी हमारी ये बटर क्रीम की लेयर लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर फिर से केक की तह लगाएंगे। ये देखें, इस तरीका से इसमें हम केक की तह लगाएंगे। बेहतरीन सी हमने इसके ऊपर ये लेयर लगा ली। इसको हम थोड़ा सा इस तरीका से एक जैसा कर लेंगे कि ये इसकी ऊंचाई एक जैसी हो जाए। इस तरफ भी हम इसी तरीका से बेहतरीन सी इसमें भी लेयर लगा लेंगे। इसके ऊपर फिर से हम ये रबड़ी की एक तह लगाएंगे। इस केक के ऊपर हम जितनी भी तह लगाएंगे सबके ऊपर हम रबड़ी और बटर क्रीम की लेयर लगाते रबड़ी से इसका टेस्ट स्पंज का इंतहाई लाजवाब हो जाएगा। ये इसी तरीका से हम सारा मटका ऊपर ले आएंगे। ठीक है, हमने इसकी दोनों की लेयर पूरी कर ली है। इसके ऊपर भी हमने मुकम्मल जो है हमारा ये रबड़ी शामिल कर लिया है, जिससे केक का जायका बेहतरीन होगा। ये इस तरीका से हम इसके ऊपर ये बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे। ये देखिए, बेहतरीन सी हमने इसके ऊपर बटर क्रीम की लेयर लगा ली और ये हमने स्पंज ये इस शेप में कट करके रखा हुआ है, ये हम इसके ऊपर शामिल करेंगे।
ये हमारी लास्ट लेयर होगी। और इस तरफ हम ये इसमें भी हमने इसके साइज का स्पंज को गोल कट करके रखा हुआ है, ये हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। इसके ऊपर भी हम इस तरीका से रबड़ी की अच्छे तरीका से तह लगा देंगे। रबड़ी आपने डालने के बाद थोड़ी देर इसको रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छे तरीका से ये इसमें जज़ब हो जाए, ताकि हमारा स्पंज मुकम्मल अच्छे तरीका से सोगी हो। जो आपका 3 मिल्क केक है इसमें स्पंज आपका अच्छे तरीका से बिल्कुल अच्छे तरीका से सोगी होना चाहिए। ये देखें ये बेहतरीन सा, अगर इसके अंदर नहीं थोड़ा सा रबड़ी जा रहा तो इस तरीका से नाइफ को हम इसके ऊपर हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि ये हमारा रबड़ी अच्छे तरीका से इसके अंदर चला जाए और ये मुकम्मल सोगी हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक ये सोगी ऊपर से हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और रबड़ी शामिल करेंगे ताकि ये मुकम्मल अच्छे तरीका से सोगी हो जाए। ये देखें इस तरीका से, ये देखिए बेहतरीन सा हमारा ये केक मुकम्मल सोगी हो चुका है 2 मिनट के अंदर। ये अब हम इसके ऊपर ये बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे। इस तरीका से हम इसके ऊपर सारे के ऊपर बटर क्रीम की लेयर लगाएंगे। या आप बटर नाइफ ले लें, इसकी मदद से आप आसानी से इसके ऊपर ये बटर क्रीम की लेयर लगा सकते हैं। ये देखें इसको ऊपर से कवर करने के बाद हम इसमें अच्छे तरीका से ये सारी बटर क्रीम शामिल करेंगे और इसको ऊपर से बिल्कुल ज़बरदस्ती प्लेन कर लेंगे। ये देखें आसानी के साथ आप इसको ये ऊपर से प्लेन कर सकते हैं। तरीका से हम इसको भी ऊपर से प्लेन कर लेंगे। अगर आपके पास केक स्टैंड हो तो और भी ज़्यादा ये अच्छे तरीका से ऊपर से प्लेन हो जाएगी। बेहतरीन ये देखिए ऊपर से प्लेन हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी लुक को और ज़्यादा ग्रेस देंगे। ये देखिए मेरे पास ये मेल्ट चॉकलेट है, इसको मैंने चॉकलेट स्लैब को मेल्ट करके हल्का सा इसमें ऑयल शामिल किया। जैसे हमने व्हाइट चॉकलेट को ओवन में मेल्ट किया, इसी तरीके से हमने इसको इसमें मेल्ट किया। इसको हम इस तरह पाइपिंग बैग में शामिल करेंगे। ये पाइपिंग बैग में शामिल करने के बाद ये देखिए हम इसको आगे से हल्का सा कट करेंगे। ये देखें ये निकलने के काबिल हो चुका है। इसकी हम इस तरीका से कोई भी हम टूथपिक ले लेंगे, इस तरीका से हम इसके ऊपर इसे ये डिज़ाइन बना लेंगे। आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएंगे और इसे बहुत ये यूनिक लगेगी। ये देखिए बेहतरीन हमारी ये मटके की ये प्रेजेंटेशन हो चुकी है। इसके दरमियान में हम ये इस तरीका से जैम लगा देंगे। इसके ऊपर आप क्रीम से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखें ये हमारा बेहतरीन ये मटका रेडी हो चुका है। ये देखें जितना ज़्यादा आपका मटका ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये मज़े का होगा। इसको अभी हम फ्रीज़र में रख देंगे 2 घंटे के लिए। इसके बाद ये हम इसको ट्राई करेंगे कि ये हमारे मटके किस तरह के बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये देखें हमारा ये मटका केक ठंडा हो चुका है। देखें आप इसके कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार किस्म का ठंडा हो चुका है। इसको आप ठंडा करके खाएं, आपको इंतहाई ज़बरदस्त इसका जायका लगेगा। ये देखें बेहतरीन किस्म का ये हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगा, चेक करके दिखाऊंगा कि ये हमारा केक किस तरह का बना है। माशाल्लाह ये देखें इंतहाई लाजवाब और बहुत ही जूसी किस्म का हमारा ये केक बना है। देखें ये हमारा बेहतरीन किस्म का मटका भी ये देखें बड़ा ही बेहतरीन ये बन के रेडी हो चुका है। आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपने इतना मज़ेदार केक कम ही ज़िंदगी में खाया होगा। इतना ये ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।